तो गाइस इस वीडियो के लिए हमने स्पॉन्सर किया है टीम A1 स्टूडियो ने। तो ये एंटरटेनमेंट से भरपूर एक चैनल है जहां पे मजे मजे की प्रैंक्स अपलोड की जाती है। तो यार क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाएं इनके चैनल पे, यहाँ पे विजिट करें और जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मजे मजे की यहाँ पे प्रैंक्स जो है ना अपलोड की जाती है। और इसके अलावा आपके लिए ऑफर है कि कोई भी जो है ना बंदा इनके एरिया से बिलोंग करता है तो आप इनसे जो है ना इनके इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके इनकी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तू जो मुझे सपने हुए तो गाइस इस तरह की एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। इस तरह की फ्लोटिंग इमोजी वाली एडिटिंग जो कि जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी और कुछ लोग कह रहे थे कि आईफोन में पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं भी नहीं बनाई जा सकती। मेरा भी कॉल से पहले कुछ यही मानना था कि जो है ना ये एडिटिंग सिर्फ आईफोन में आई मूवी या वीडियो स्टोर के अंदर पॉसिबल है, लेकिन जो है ना मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड्रॉइड के अंदर। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero. तो गाइस इस वीडियो के एडिटिंग के लिए आपको चाहिए होगा लाइट मोशन एप्लीकेशन। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ना रेशोज यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं 4.5 वाला रेशो सिलेक्ट करके यहाँ पे 1080p 30 FPS के FPS पे कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे आ जाना है और यहाँ पे आपने टैप करना है। अगर आपके पास ऑडियो की सूरत में म्यूजिक मौजूद है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो की सूरत में तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की सूरत में ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो म्यूज़िक मैंने ऑलरेडी बना रखी थी जो वीडियो, यहाँ पे सिंपली मैं इसको इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने उर्दू में बनाई थी टेस्टिंग के लिए। जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। हमारे पास ऑडियो आ गया है। तो अब यहाँ पे जस्ट मैं आपको 2 से 3 लिरिक्स क्रिएट करके करना सिखाऊंगा। आपने गौर से देखना है, एक बाई स्टेप बाई स्टेप आपने देखना है और आपने कोशिश करनी है कि आपके पास पेंसिल या पेन मौजूद हो और साथ में साथ स्टेप लिखते हैं, ये भूल जाएंगे। मैं भी ऐसे करता हूँ। जो बेहतरीन तरीका है जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं, आपके लिए आसानी होगी और आप इसको बना सकेंगे। थोड़ा सा झंझट वाला काम है सही, लेकिन इतना भी नहीं है, समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इतना करने के बाद यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले आपको लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना टैप करना है डबल ए पे और यहाँ पे अपना लिरिक्स जो है ना वो लिख लेना है। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट लिरिक है वो ये है तू जो, ठीक है, बड़े वर्ड में लिखना है तू जो, ठीक है, यहाँ पे बड़े वर्ड में तू जो मुझे, ठीक है, तू जो मुझे, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। फ़ॉन्ट यहाँ पे मैंने ये मतलब जो है ना यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतने करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देना है। कलर इसका वाइट रख लेते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर से छोटा करके और ये कोशिश करनी है सबसे, ये स्टेप आपने नहीं भूलना है। इसको अगर इधर हो तो इसको आपने बस इसको फ़ॉन्ट्स के बराबर ही रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो है ना यहाँ पे साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए साइज़ सेलेक्ट करने के बाद इसको इधर खींचेंगे, फिर ये बड़ा हो जाएगा तो आपने जस्ट इसको फ़ॉन्ट्स के हिसाब से सेट कर लेना है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेट करने के बाद इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सुन लेते हैं हमारा नेक्स्ट लिरिक है तू जो मुझे। अब नेक्स्ट लिरिक हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसको मैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कट करके यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। तू जो मुझे, यहाँ पे इसको टैप करता हूँ और आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे आऊँगा, तू जो मुझे यहाँ पे लिख लेता हूँ आ बड़े वर्ड में मिला, ठीक है। इतना करने के बाद गए यहाँ पे इसको स्पेस देके यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पर ये हमारा टेक्स्ट जो है ना किस तरीके से शो हो रहा है। इसको दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको इस तरीके से छोटा कर देंगे और यहीं पे इसकी पोजीशन जो है ना यहाँ पे सेंटर में सेट कर देंगे। इतना करने के बाद गए यहाँ पे जो मैं लिरिक्स से जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ताकि जो है ना हमारा टाइम बच सके। तो गई यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिरिक्स जो है ना लिख लिए यहाँ पे इस तरीके से प्ले करके दिखाता हूँ जी। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने लिरिक्स जो है ना वो लिख रही है, यहाँ पे प्ले करके आप दिखा दूँ तो जो मुझे आ मिला, ठीक है। इस तरीके से ये सारे आएंगे। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से जो है ना ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये शेप लगानी है और इसको इस तरीके से पकड़ के थोड़ा छोटा कर देना है, ठीक है, अपने लिरिक के हिसाब से। इधर इस तरीके से आपने सेट करना है
और अब आपको मैं दिखाता हूँ अब आपने क्या करना है। इसका यहाँ पे सबसे पहले आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर में यहाँ पे इसका रेड रख देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका आपने इस तरीके से कलर हाई कर देना है और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, गौर से देखना है। अब आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है इधर, मतलब इस एरिया में जहाँ भी आप इसके बराबर में यहाँ पे आपने टैप करना है, ये सिलेक्ट हो जाए, इसको आपने ऐसे नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। इसके गौर से देखना है, ये तू जो मुझे आप मिला के इसके नीचे लेके आना है। देखिए इसके नीचे चला जाएगा, बैक चलेगा और इसी तरीके से जो है ना आपने अब आपने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देना है, मतलब जो है ना इस लिरिक के आपने बराबर रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इधर से इसको कट कर देंगे, लिरिक्स के बिल्कुल बराबर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरी यहाँ पे जो है ना शेप ऐड करेंगे। सॉरी, इसको हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इशू है इसमें, तो अगर इधर मसला हो तो आप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक और शेप इस तरीके से ऐड कर लेते हैं और इधर करके अपने लिरिक के हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से जल्दी जल्दी जो है ना मैं आपको सेट करके सारी चीज़ें जो है ना दिखा देता हूँ, ताकि जो है ना ये आपने सिर्फ शेप से ऐड करनी है। आपने तरीका पहले जैसे समझ लिया है, इसी तरीके से दूसरे में भी अप्लाई करना है। सब पे इस तरीके से जल्दी जल्दी शेप्स लगा लेते हैं जी। तो गाइस यहाँ पे शेप्स मैंने सबके सामने नीचे जो है ना इस तरीके से लगा दिए। देखिए मैंने प्रोजेक्ट पूरा इस तरीके से बना लिया। अब आपने क्या करना है, गौर से देखना है। अब यहाँ पे आप लाजमी से लिखते जाएं ताकि जो ना आपको समझ आ जाए कि मसला यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। बिल्कुल ईजी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल जो यहाँ पे जो है ना इसको आपने सेलेक्ट करना है, जहाँ पे रेक्टेंगल 1 लिखा है इस पर आपने सेलेक्ट करना है। इफेक्ट्स में चले जाना है गाइस, उसके बाद यहाँ पे ऐड इफेक्ट में आपने आ जाना है और अब आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है, ठीक है। डिस्टॉर्शन और वार्प में यहाँ पे आपने सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये है, ठीक है, ये टर्बुलेंट, ठीक है, डिस्प्लेस है। इस तरीके से जो है ना आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस अब आप देख सकते हैं पीछे मेरे किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ गया यहाँ पे मेरे टेक्स्ट के पीछे। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस जो है ना एवोल्यूशन को आपने सेलेक्ट करना है। एवोल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट में एक यहाँ पे प्लस का आइकन यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। एवोल्यूशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये प्लस का आइकन लगाना है। उसके बाद गाइस आपने आगे आ जाना है और यहाँ पे एंड पे भी एक एवोल्यूशन इस तरीके से आपने लगा देना है। इतना करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे बढ़ा देना है 4.6 कुछ भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 4.50 या कुछ भी आप जो रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ लाइक दिस, और उसके बाद 5 नहीं 4 है, 4 कर लेते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, ये एक हमारा काम कंप्लीट होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ आपने इसमें कैसे आपने काम करना है। इसके बाद दोबारा से आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में चले जाना है एंड देन आपको ऐड इफेक्ट्स में आ जाना है। देन आपको ऐड इफेक्ट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर शो होगा ब्लर के ऑप्शन में चले जाना है। बॉक्स ब्लर आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये बॉक्स ब्लर आ गया है और देखिए हमारे टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है गाइज। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सिंपली आपने इस इफेक्ट को क्लिक करना है, इफेक्ट्स में चले जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा जल्दी जल्दी कॉपी करने के बाद। अब आपने क्या करना है, सॉरी इसको हम बैक करते हैं, थोड़ा सा इशू हो गया इसमें, हमने छेड़ दिया इसको। तो यहाँ पे देखें, अब आपने नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करना है बॉक्स, दोबारा इसको क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। मुझे लगता है जैसे कि मैंने उसको बैक कर दिया। अब आपने आगे आ जाना है। अब आपने यहाँ पे जो हमारा दूसरा लिरिक है इसको यहाँ पे रेक्टेंगल 2 सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में चले जाना है। ऐड में नहीं बल्कि यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे इस वाले में भी इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद गाइस हम आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद आपने रेक्टेंगल 3 सेलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट्स में चले जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। और अब मैं जो है ना अपने फोर्स वाले को भी इस तरीके से लगा देता हूँ, इफेक्ट्स प्लेस मतलब पेस्ट, और यहाँ पे हमारे सारे इफेक्ट लग गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने गौर से देखना है, ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, तो गाइस अब आपने इन टेक्स्ट के ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट और इसके पीछे जो शेप है, टेक्स्ट और शेप, इन दोनों के इस तरीके से आपने इन दो चीज़ों के ग्रुप्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट है तू जो मुझे, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे जो हमने शेप लगाई थी इसको क्लिक करके यहाँ पे हमने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है गाइस। ये ग्रुप बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बैक आ जाता हूँ और अब आपने क्या करना है, देखें तू जो मुझे, ठीक है, हमारा एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ये वाला, ठीक है, आ मिला, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, जो पीछे हमने इसके कलर लगाया था इसको भी हमने इस तरीके से ग्रुप बना देना है। हमारे पास एक और ग्रुप बन गया है। देखिए जो ग्रुप बनते जाते हैं ऊपर कंप्लीट होते हैं। अब ये टेक्स्ट देखो ये रह गया है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रुप बना देना है, ठीक है। अब हमारा देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट रह गया है, ठीक है। इसको और ये एंड वाले को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना देना है। हमारे पास देखें 4 ग्रुप बन गए हैं कुछ इस तरीके से। इसका मसला ये है कि अगर आप इनको हिलाएं जुलाएंगे तो आपके ना टेक्स्ट गायब होंगे ना कोई और चीज़ गायब होगी, ठीक है। आपने ये काम
काम लिख लिया होगा आई होप, और आपने नेक्स्ट जब वीडियो बनाओगे इसको सामने रख के इस तरीके से काम करना है। हमारा एक काम कंप्लीट होगा। अब आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अब आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाना है। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है 3 ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। गाइस इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक प्लस यहाँ पे लगा देना है, एक यहाँ पे आपने आगे करके इस ग्रुप के सेंटर में लगा देना है। हमने एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया एंड पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन जो है ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी आपको कि यार क्या चीज़ हमें सिखा दी है। इतना करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट वाला जो है जब इसको ये हाईलाइट हो जाए, मतलब आप इसको कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, इसके गिर्द किनारे बन गए। अब आपने इधर को इसको करते आना है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है, इतना जूम कर लेना है ताकि आपके टेक्स्ट बड़े बड़े हो जाए, ठीक है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे, सेंटर में कुछ भी नहीं लगाना, एंड वाले पॉइंट पे आके इसको जब ये हाईलाइट हो जाए फिर आपने इसको जूम कर देना है, इस तरीके से बड़ा सारा इसको जूम कर देना है लाइक दिस। और इतना करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सेंटर वाले पोर्शन में आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, इसको ट्रांजिशंस बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके इस ट्रांजिशन को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे मतलब है ना इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद आपने आगे आ जाना है। यहाँ पे इस सेंटर वाले में कोई एंड पोजीशन है, अब आपने इधर को इसमें इधर लगानी है, ठीक है, एंड करके, और यहाँ पे ऐसे। इतना करने के बाद हमारा ये एक काम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से गाइस जल्दी जल्दी मैं सारे ग्रुप्स में इसी तरीके से इसी ट्रैक को फॉलो करके सब में ऐसे इफेक्ट लगा लेता हूँ जी। तो गाइस यहाँ पे सब पे जो है ना मैंने मूव एंड ट्रांसफार्मर में ये वाला इफेक्ट हमने लगा दिया है, सब पे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे फिट हो गया। यहाँ पे आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब भी आपने गौर से देखना है। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं कि आप कॉपी पेंसिल पे अगर लिख लेते हैं कॉपी पेंसिल से, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसी को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो शुरू होने वाला है कि हम इसमें इफेक्ट्स कैसे देंगे। आपने फिर मूव एंड ट्रांसफार्मर में आ जाना है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले लिरिक को आपने छोड़ देना है। सेकंड वाले लिरिक में अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम चलो सेकंड वाले लिरिक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले लिरिक को आपने सिलेक्ट करना है और एंड वाले मतलब पोर्शन में आ जाना है, बिल्कुल एंड पे, और मूव एंड ट्रांसफार्मर में आके अब आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, पहले हमने इस पर काम किया था, अब हम इस रोटेशन वाले पे काम करेंगे। अब आपने रोटेशन वाले पे काम कैसे करना है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में ऐसे एक यहाँ पे ऐसे लगा देना है हमने एक की। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे एंड में एक और की लगानी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे की लगाने के बाद अब आपने इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है, मतलब 30 पे। देखें इस तरीके से कुछ आपने रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसको आप सेलेक्ट करके बिल्कुल एंड पे ले आएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रोटेट कर देंगे गाइस। इतना करने के बाद हमारा ये एक काम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है ग्रुप को। उसके बाद आपने देखना है कि आपने एंड वाले में लिरिक में जो है ना आपने अपने टेक्स्ट को किस तरीके से मूव किया है, वही ऑप्शन आपने नेक्स्ट के स्टार्ट में लगाना है। अब हमने वहाँ पे एंड पे लगाया, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो है ना टेक्स्ट के स्टार्ट में ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। इस तरीके से हम स्टार्ट में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मूव एंड ट्रांसफार्मर में जाते हैं और रोटेशन वाले ऑप्शन में जाके एक यहाँ पे मतलब प्लस का आइकन लगाएंगे। उसके बाद गाइस आपने इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर देना है। यहाँ से हमारा जो है ना लिरिक वहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, तो हम कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देंगे और इधर बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से इसको छोड़ देना है, और सॉरी इसको मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद एक हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं प्लस। उसके बाद गाइस हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद गाइस हम जो है ना सॉरी इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसको हम यहाँ पे एक इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरीके से और इसको नॉर्मल हम कर देंगे, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद हमारा ये एक काम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी सब में ऐसे लिरिक्स लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहे हैं जी। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब लिरिक्स पे जो है ना एनिमेशन जो है ना इस तरीके से लगा दिए। ये फाइनल लुक आपको जब वीडियो बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम जस्ट इमोजीज यहाँ पे सेट करने वाले। यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इमोजी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपने उसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जो है ना किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं अपनी जो है ना इमोजी जो है ना वो ढूंढ लेता हूँ, वो कहाँ पर पड़ी हुई है, तो जस्ट जल्दी से मैं उसको चेक कर लेता हूँ जी। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास ये वाली इमोजी जो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी वीडियो में। इस तरीके से हम इसको क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से अपनी वीडियो में ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको आपने फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऊपर की तरफ आ रही है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे क्लिक करके
इसको अपने ग्रुप के नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कट इस तरीके से लगा देना है गाइस। इतना करने के बाद अब आपने नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इस तरीके से इसको भी आपने क्लिक करना है और जहाँ पे ये देख लेते हैं हमारा टेक्स्ट जो है ना हमारा यहाँ तक ग्रुप है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से एक और कट लगा देते हैं। ऐसे इसको हम यहाँ पे अब देखें, अब हमने उसके नीचे ऐड कर दिए। इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे ले आएंगे। अब आपने गौर से देखना है, जल्दी जल्दी मैं इन सबको कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये थोड़ी सी कम हो जाए, आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करके मज़ीद हम लेयर में ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, हमने डुप्लीकेट कर लिए। अब हमें जो है ना यहाँ पे इसको हम कट कर लेते हैं, मतलब जो है ना एक को इधर ले आते हैं। ठीक है, हम इस वाले में यूज़ करेंगे, दूसरी को यहाँ पे हम कट कर देते हैं क्योंकि 6 सेकंड की है। तो यहाँ से हम इसको कट करके बाकी हिस्सा इधर जो है ना इस वाली वीडियो में यूज़ कर लेते हैं। इतना करने के बाद इसको मैं एंड पे इस तरीके से कट कर देता हूँ और ये हमारा एक काम कंप्लीट होगा। अब हम जल्दी से इनको जो है ना इनके नीचे ले आते हैं। जी तो गाइस अब हमारी वीडियो का फाइनल लुक आ गया। अब आपने क्या करना है, इस वाले इफेक्ट को आपने ग्रुप 4 को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में चले जाना है एंड देन आपको ऐड इफेक्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको ये 3D वार्प, ठीक है, आपने इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मूव एंड ट्रांसलेशन पे, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑसिलेट आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपने इसका एंगल जो है ना आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपने कम कर देना है, लेकिन आपने मैग्नीट्यूड को सिलेक्ट करना है। मैग्नीट्यूड को सिलेक्ट करके इसको मतलब आपने 70-80 इस तरीके से कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना रख दिया। इतना करने के बाद गाइस जल्दी से हम जो है ना इस इफेक्ट को हम कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें देखें हमारी वीडियो में ये ऊपर एंड डाउन, अप एंड डाउन वाला सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, हमने इफेक्ट्स को कॉपी करना है। इफेक्ट्स में चले जाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको ये 3 डॉट पर क्लिक करके इसका इफेक्ट कॉपी करके सब में इस तरीके से हम जो है ना जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे इफेक्ट पेस्ट, इस तरीके से जल्दी जल्दी सब ग्रुप में इस तरीके से हम पेस्ट कर लेते हैं। जी तो गाइस हमारी वीडियो बनकर रेडी हो गया। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वीडियो की सूरत में इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारी वीडियो जो है ना एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एक्सपोर्ट हो जाए मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके फिर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जी तो गाइस वीडियो हमारी जो है ना बन गई। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जो मुझे सपने हो। जी तो गाइस कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी वीडियो बन गई है। अब आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बेहतर हल यही है कि आपने पेंसिल कॉपी लिख के मेरे स्टेप बाय स्टेप को आपने लिख लेना है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप वीडियो बना लेंगे अगर आप ये वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं। कमाल की एडिटिंग आप जो है ना पोस्ट करके अपनी वीडियोज़ को वायरल करा सकते हैं।